तो इस जी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इजरायल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए। एक तरफ अमेरिका तोप ताने हुए, दूसरी तरफ अब इजरायल भी जो है ईरान पर कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी में है। देखिए, ट्रंप ने लगभग लगभग मेरे भाई इजराइल का सौदा किया था। बोलना पड़ेगा मुझे, 1 ट्रिलियन की गाजर खत्रियों ने दिखाई थी। बोला 19 ट्रिलियन लगाएंगे। तब उस दिन ट्रंप बिल्कुल बदल गया। उस दिन वो गाजर इसलिए दिखाई गई क्योंकि उस दिन अमेरिका और इजराइल ने मन बना लिया था आज ईरान को खत्म कर देना, सारा तेल पानी फूंक देना है। तब इनको कुछ समझ नहीं, इन्होंने पैसे डाल दिए कि देखिए, ट्रंप के टेबल पे पैसे डालोगे तो उसका दिमाग हिल जाता है। उसने पैसे डाले। ट्रंप उस दिन रात रुक गया। धीरे धीरे ट्रंप को पता लग गया भाई पैसे वैसे तो आ नहीं रहे, मतलब गाजरी थी ये, मतलब उस दिन आपने ईरान को बचा लिया। ये हमने आपके शो पे डिस्कस किया था। तुर्किया, पाकिस्तान और कतर ने आज ईरान को बचा लिया। पर ये ज्यादा देर नहीं बचा पाएंगे, उनकी भी एक लिमिटेड गुडविल है। जब धीरे धीरे ट्रंप को पैसे नहीं आए तो उसने एक बार दो बार अटैक कर लिया। फिर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि भाई हम मिडिल ईस्ट में एक सिक्योरिटी समीकरण बना रहे हैं, इस्लामिक देश मिलके। आपकी अमेरिका कोई जरूरत नहीं, आप बाहर हैं, हम देख लेंगे आपस में। भाई हम सब मुसलमान हैं, आपस में देख लेंगे, आपका क्या काम, तो काफिर हो। इस पे अमेरिका में खतरे की घंटी बज गई और मैंने आपको बोला था मार्को रूबियो को मैदान में उतारा गया इस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए। मार्को रूबियो ने काफी अच्छा काम किया, समीकरण ध्वस्त किया। वहां से इन्होंने क्या किया, लेबनान और आपका इसराइल का समझौता करा दिया। अब ईरान कहता साहब एमओयू वायलेट कर रहे हो आप। मार्को रूबियो कहते भाई कौन सा एमओयू, अगर लेबनान और ईरान जो लेबनान और इसराइल जो दो सॉवरन कंट्रीज है, अगर वो आपस में एक एग्रीमेंट करते तो तुम्हारे बाप का राज चलेगा क्या वहां पे? मतलब तुम क्या दुनिया के मालिक हो गए? उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, खत्म। अब देखिए, जिस हिजबुल्लाह को मोहरा बना के अमेरिका और इसराइल को लुढ़काने की कोशिश की गई थी, खासकर इसराइल को, मार्को रूबियो ने गेम पलटा। उसी हिजबुल्लाह को मोहरा बनाए इसराइल बैठा साउथ लेबनान में। और इसराइल कहता है जिस दिन हिजबुल्लाह की समस्या खत्म हुई मैं साउथ लेबनान से निकल जाऊंगा, मेरा यहां क्या काम। यानी कि जिस हिजबुल्लाह को उन्होंने यूज करना चाहा अगेंस्ट इसराइल, रूबियो ने ऐसा माया जाल बनाया, वही हिजबुल्लाह साउदर्न लेबनान में इसराइल के बैठने को डेरा जमाने का कारण बन गया। अगर अब लेबनान को साउदर्न लेबनान चाहिए तो इसराइल भाई हिजबुल्लाह का निपटारन होना चाहिए। तो ये जब ये गेम पलटा, मैं आपको कल भी कह रहा था ईरान के पास युद्ध करने के अलावा विकल्प नहीं, क्योंकि हूतियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब ऐसे में इसराइल की एक रणनीति है जो इसराइल कहता है कि हम अपने दुश्मन को कभी भी पनपने नहीं देते। अगर हमारा दुश्मन पनप रहा उससे पहले हम जाकर दुश्मन को खत्म कर देते हैं। तो इसी विचारधारा को आगे लेते हुए जो इसराइल का सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने कहा जी हम वेट नहीं करेंगे ईरानी हम पे कम अटैक करेंगे, हो सकता है हम ही ईरान पे अटैक कर ले। वैसे भी कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कपिल भाई, कि जो युद्ध से पहले एक ऑपरेशन होता है जिसमें सेना की बिल्कुल आखिरी तैयारी होती, बम बारूद, एसओपीज, प्रैक्टिस, कहां से अटैक करना क्या करना, वो सारा ऑपरेशन रेडी कर दिया गया। उसका शायद ब्लैक एंड ब्लू, उसका उन्होंने कुछ नाम दिया, मुझे नाम ठीक से याद नहीं। वो ऑपरेशन रेडी हो गया, सेना पूरी तैयार है। अब ये या तो वहां से मिसाइल आएगी या यहां से पहले मिसाइल जाएगी। परेशान समस्या ये है, कहीं ना कहीं नेतन्याहू ईरान को प्रवोक भी करे। वो चाहते ईरान अभी कुछ करे, तब फिर 4 जुलाई वाला फ्यूनरल तो फिर होगा नहीं। क्या ईरान भड़कने में आएगा? क्या ईरान की जो हालत खराब है क्या वो आएगा? ईरान में आप जानते 250% इन्फ्लेशन है। ईरान में खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। जो मीट उनका स्टेपल आहार है, जैसे हमारे यहाँ चावल और रोटी हो, तो अधिकतर मीट खाते हैं। मीट की सारी सप्लाईज खत्म हो गई है। तो परिस्थिति काफी भयंकर है और नेतन्याहू करें अगर जरूरत पड़ा भाई हम ही अटैक करेंगे, हम आपके अटैक करने का वेट नहीं करेंगे। तो यहां से ट्रंप, यहां से ये, और वहां से सुनिए ईरान के नेतन्याहू और ट्रंप को मारना है इमाम खमेनी की मौत का बदला लेने के लिए। ये एक तिकोन बन रहा कपिल जी। जी सुमित जी, लेकिन जिस तरीके से ईरान से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी परेशान नजर आ रहा है ईरान के मसलों को लेकर, लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता से जुड़े मामले में हार के बाद ट्रंप ने अचानक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आखिर बधाई क्यों दी, इसके पीछे की क्या कुछ वजह माने हम? सर, ये बड़ा फनी आदमी है ट्रंप। देखिए, इसका कहना है कि वैसे एक बात ठीक भी कहता है, ये कहता है यार ये जो अमेरिका जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जो अमेरिका को बर्बाद करने के रोज प्लान बनाते और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं उसके पीछे, जब उसकी बीवी गर्भवती हो जाती है वो उसका अमेरिका लाता है, उसका अमेरिका में बच्चा पैदा होता और कहते हैं भाई ये अमेरिकन सिटीजन बन गया, वो वापस चाइना जाता, कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करता और दिन रात ये सोचता है अमेरिका को कैसे बर्बाद करूं। एक इलीगल इमिग्रेंट आता, वो यहाँ बच्चा पैदा कर देता, कहता भाई अब तो मैं अमेरिका का जमाई बन गया, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ये बेसिकली एक काफी इस्लामिक कंट्रियों में
और काफी कंट्रियों में ऐसा होता है, मैं सच बताऊं, मैं रहा हूं, मैं पढ़ा हूं वहां पे, तो मैं आपको बताऊं ये होता है वहां पे। बच्चा पैदा करने वहां जाते हैं कि नागरिकता मिल जाए, काफी लोग करते हैं। खासकर इस्लामिक कंट्रियों में बहुत ज्यादा होता है, चाइना में बहुत ज्यादा होता है। आप मान के चलिए चाइना के पॉलिट ब्यूरो में जितने मेंबर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, 200 लोग करीब, इनका जो वो कम्युनिस्ट सिंपोजियम होता, उसमें लगभग लगभग हर एक का बच्चा अमेरिकन सिटीजन है। मतलब मैं कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा दिग्गज हूं, कम्युनिज्म का सिपाही, और मेरा बच्चा अमेरिकन सिटीजन है। अब ट्रंप ने यह अध्यादेश लाने की कोशिश की और ये हारे एक जज से, मतलब 5 यहां थे, 4 यहां थे। इसका माना जाता है कि ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी लॉबिंग की थी चाइना ने, क्योंकि चाइना के इन सारे लोगों की नागरिकता इससे निकल जाती, जो इनके जो बाप तो कम्युनिस्ट पार्टी का दिग्गज है और बेटा अमेरिकन सिटीजन है, इन सब की नागरिकता निकल जाती। अमेरिका में बच्चा जाके पैदा करो, वो सिस्टम खत्म हो जाता, और जो इस्लामिक कंट्रियों से खास बच्चा पैदा करने लोग अमेरिका जाते वो रुक जाता। तो जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो कम आया। देखिए अमेरिका में अगर आपके पास बिलियंस लगाने को, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने वो कहा, तो इसीलिए ट्रंप ने फिर व्यंग करते हुए चाइना के शी को बधाई दी, बोला चलो जी आप बधाई हो, आप जीत गए। यानी कि इसमें ट्रंप ये बता रहे हैं कि ये जो डिसीजन आया है चाइना के इन्फ्लुएंस में आया है, चाइना के पैसे के दम पे आया और चाइना की लॉबिंग से आया है, जो जिससे मैं बिल्कुल विस्मित नहीं हूं, ये बिल्कुल संभव है। और चाइना ने बिलियंस का 10 20 50 बिलियन डॉलर भी खर्च कर दिए उस डिसीजन के पीछे, कोई बड़ी बात नहीं। और भाई मेरे, अगर आप इतना पैसा अमेरिका में खर्च करोगे, कुछ भी वहां हो सकता है। वो कह रहे ट्रंप मैं लेजिस्लेशन लाऊंगा, मतलब एक अध्यादेश के माध्यम से इसको नॉकआउट करूंगा। अब वो होगा नहीं होगा वो तो आगे की बात है, बट शी को बधाई देने का मतलब है आपका पैसा और आपकी कार्रवाई काम आ गई, बट हमें पता आगे क्या करना है। तो मतलब चाइनीज इन्फ्लुएंस को सीधा सीधा दर्शा रहे हो जी।